हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ है और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो ये जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो बने रहें अंत तक और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए माहेश्वर सूत्र, संस्कृत व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। जो महर्षि पाणिनि के बारे में आज जानकारी लेंगे कि महर्षि पाणिनि ने क्या क्या यह जानकारी दी है और कहाँ से यह उत्पन्न किया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो संस्कृत भाषा का सबसे अधिक या लोकप्रिय या सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में उन्होंने लिखा था। महर्षि पाणिनि ने जो है वो अष्टाध्यायी के रूप में उन्होंने कुछ संकेत दिया है, जो हम जानकारी अब लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अंत तक बने रहें, आपको पूरा यहाँ पे रिवाइज करवा देंगे और अच्छी तरह से समझा भी देंगे। चलिए बने रहें। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में उन्होंने 32 पाद में और 8 अध्यायों में क्या किया था, वो विभक्त किए थे। महर्षि पाणिनि जो थे वो 32 पाद और 8 अध्याय में उन्होंने क्या किए थे, बांटे थे। और आगे है अष्टाध्यायी। इनमें से कितना था, 4000 से छोटे छोटे सूत्रों में विभक्त किया था महर्षि पाणिनि ने। तो अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए महर्षि पाणिनि के बारे में आप जानकारी नहीं लिए तो आप संस्कृत का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अगर पूरा मजा लेना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम अच्छी तरह से समझाएं, आपको बिल्कुल ही समझाएं। चलिए मान लीजिए महर्षि पाणिनि जो थे वो उसका 32 पाद था और 8 भागों में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विभक्त किया था, जिसके अनुसार उन्होंने 4000 छोटे छोटे सूत्रों में विभक्त किए थे। आगे हम देखेंगे। और यह सूत्र प्रतिहार बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। महर्षि पाणिनि जो विभक्त किए थे, 32 पाद और 8 भागों में विभक्त किए थे, उन्हीं सूत्र को हम ये प्रतिहार विधि बनाने से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आगे है प्रतिहार। जिस विधि से वर्ण समूह संक्षिप्त करा दिए जाते हैं उस विधि को प्रतिहार कहलाते हैं। मान लीजिए जिस विधि से वर्ण समूह, वर्ण माने वर्णमाला, वर्ण समूह संक्षिप्त करा दिए जाते हैं उस विधि को आप प्रतिहार कहते हैं। इतना तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आज हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र का कैसे उत्पन्न हुआ है। तो वो जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहें कि माहेश्वर सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ है। तो ये हमें अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। और ये इसका श्लोक क्या है। अगर कोई पूछेंगे कि माहेश्वर सूत्र को हम कैसे पहचानेंगे तो इसका श्लोक भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आप श्लोक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपका श्लोक है। ये जो भगवान शिव जो है खुश होके ये सूत्र का उत्पन्न किया था। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। नृत्यवशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्यतु कामो शनका सिद्धिता एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात कहते हैं नृत्य के मतलब होता है तांडव, अवसान का मतलब होता है समाप्ति, और नटराज का मतलब होता है शिव, और सनकादि मतलब होता है ऋषियों के सिद्धि और कामना के द्वारा उत्पन्न किया गया। उद्धार माने होता है पूर्ति, यानी कि पूर्ण हो गया। जाल माने होता है वर्णमाला। और मान लीजिए नृत्यवशानी नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पांचवारम। अर्थात भगवान शिव ने जब खुश होके नृत्य किए तो उसमें से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई और उन ध्वनियों को आदि प्रवर्तक शिव उन्होंने एक
मतलब नव पांचवाड़म अर्थात उन्होंने उसी के तांडव से, और नटराज यानी कि शिव भगवान जो है उन्होंने नव पांचवाड़म अर्थात नौ एक बार में जो 9 उत्पन्न किया ध्वनियाँ और एक बार में 5 उत्पन्न किया ध्वनियाँ, तो वो है नव पंचवाड़म। अर्थात नव पंचवाड़म माने क्या होता है कि एक बार में 9 किए और एक बार में 5 उत्पन्न किए ध्वनियाँ, तो नव पंचवाड़म अर्थात एक बार में 9 और एक बार में 5 अर्थात 9 और 5 मिला के कितना हो गए 14 बार, मतलब 14 बार उत्पन्न किए थे। अर्थात कहता है कि उद्यतु कामो शनकासिधयन एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात उद्यतु कामा अर्थात उन्होंने उद्यतु कामा सनकादि सब ऋषियों का नाम है, और उन्हीं की द्वारा पूर्ति यानी कामना के द्वारा, सिद्धि और कामना के द्वारा उन्होंने उत्पन्न किया ये 14 ध्वनियाँ, जो आपको 9 और 5 मिलाकर 14 होते हैं, जो हम अभी काम करेंगे माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते भी हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बात सुनिए, भगवान शिव जो है बहुत खुश होकर तांडव किए, जिसके अनुसार से उन्होंने ये मतलब तांडव करने के बाद 2 बार में, एक बार में 2 बार मतलब निकला ध्वनियाँ, जैसे एक बार में 9 निकला और एक बार में 5 निकला, तो दोनों मिलाकर 14 मतलब सूत्रों का उत्पन्न किया, जिसके अनुसार से हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम पाणिनि महर्षि ने इन्होंने संस्कृत में इसे देवादिदेव के नाम से भी प्रवर्तक की संबोधित किए थे। तो चलिए हम जानते हैं कि ये अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ने के बावजूद भी अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो संस्कृत पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर संस्कृत में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये चीज़ जानकारी आप होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नई जानकारी है तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए तो ये जानकारी हो गया है, तो आप ये श्लोक को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर से पढ़ लेते हैं। नृतवशाने नटराज राजो नानादिढक्काम नव पंचवारम दयतु कामो शनकादिशिदान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। तो आपको बता दिए होंगे इसका पूरा अर्थ, तो अब जानकारी आ गए होंगे, तो थोड़ा स्किप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलेंगे कि माहेश्वर सूत्र को किस प्रकार से विभक्त किए गए हैं और किस प्रकार ये आया है, तो चलिए उसको जानकारी लेते हैं। तो बने रहें अंत तक। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए यानी कि उसी अनुसार से हम सीखेंगे माहेश्वर सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और हम बनाएंगे इसी माहेश्वर सूत्र, यानी कि शिव भगवान शिव के अनुसार ही हम इस सूत्र का पालन करेंगे, जो इसी के निर्माण करता है। ठीक है, चलिए फिर से श्लोक पढ़ते हैं। नृतवशाने नटराज राजो नानादिढक्काम नव पंचवारम। ठीक है, आगे है नेक्स्ट लाइन। उद्यतु कामो शनकासिदान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। उद्यतु कामो शनकासिदान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को आधार पे डिवाइड किए, जैसे हम माहेश्वर सूत्र को कई नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार है। माहेश्वर सूत्र को कभी कभी हम पाणिनि सूत्र के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी अक्षर समन्वय के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी हम इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और कभी कभी इन्हें पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं, और इसे अक्षर वेद भी पढ़ते हैं और इसे वर्ण समन्वय भी कहते हैं। अर्थात माहेश्वर सूत्र को हम कई नामों से भी जानते हैं, जो आपको इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो चलिए जानकारी लिए लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीखेंगे, हम शुरू में बताए थे कि व्यंजन वर्ण को कितने भाग में बांटे थे, तो 4 भाग में। अब हम आगे सीखेंगे आचार्य महेश्वर या भगवान शिव के अनुसार हम इन 14 प्रतिहारों में जो बांटे हैं, जो प्रतिहार की संख्या जो होती है वो होती है 14 संख्या होती हैं, जो हम इसी के अनुसार से हम हर वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, अगर ये सूत्र आप नहीं पढ़े हैं तो आप कुछ नहीं पढ़े हैं। तो यही सूत्र मेन होता है पढ़ने का तरीका। तो आप हमेशा
पहले इनको पढ़ें और अच्छी तरह सीखें, तभी जाके आप संस्कृत और पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्याहार बनाने की विधि, यानी कि इससे पहले हम बताए हैं प्रत्याहार, सभी वर्णों को एक वर्ण में मिला देना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि हम कहेंगे सभी जगह को एक जगह रख देना, सभी जगह को एक जगह रख देना, यानी कि सभी जगह है और एक जगह रख देना, उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार भी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं सभी वर्णों को एक नियम में बांध देना, उसे हम प्रत्याहार कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं प्रत्याहार बनाने की विधि, तो प्रत्याहार बनाने की 14 विधियाँ होती हैं जो सूत्र कहते हैं। जैसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती हैं। यह 14 माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? 14। पहला है अ ई उ न री ली क ए ओ न ऐ औ च। यहाँ तक 1 से लेकर 4 तक जो संख्या होती है, नंबर 1 होती है, वो होती है अच स्वर से निकलता है, यानी कि यह स्वर से निकल रहा है। भगवान शिव जो है तांडव किए, भगवान शिव जो है तांडव नृत्य करने के बाद उन्होंने 2 ध्वनियाँ निकाले। एक ध्वनि था जो 1 से लेकर 4, यानी कि एक था स्वर में निकाले थे और एक व्यंजन में निकाले थे। जो भगवान शिव जो है एक बार में 4 यानी कि अच स्वर निकाले। क्या निकाले? अच स्वर। तो अच स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 9 होती हैं। जैसे यहां से आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ लीजिए, आप गिन लीजिए 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9। ठीक है, तो अच स्वर की जो संख्या होती है वो 9 होती है। जो भगवान शिव जो है एक बार में जो नृत्य करके निकाले थे वो इस प्रकार से अलग अलग भाग में बांटे थे। अर्थात ये जो होता है हमारा स्वर से निकलता है। एक बार निकाले थे स्वर। ठीक है, अब आगे है 5वां है ह य व र ट ल न। अब इस दोनों को हम कहेंगे अंतः व्यंजन वर्ण कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ट छोड़ लीजिए और न छोड़ दीजिए, कहेंगे य र ल व और ह को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, जो आपको पीछे हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप पीछे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो को आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आप कहते हैं यम गम नम नम, अर्थात यम नम गम नम के कहेंगे इसको पंचमाक्षर, यानी कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के अंतिम अक्षर, यानी कि अंतिम वर्ण को हम कहते हैं पंचमाक्षर कहते हैं। चलिए अब आगे हैं, तो इनको हम पंचमाक्षर में रखते हैं। य म न न न म, अर्थात ये पंचमाक्षर होते हैं। आगे देखेंगे 8वां और 9वां। 8वां और 9वां जो होते हैं वो चौथे वर्ण में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं झ भ य घ ढ ध श, अर्थात ये जो होते हैं वो चौथे वर्ण में आ जाते हैं। अब आगे देखेंगे 10वां में ज व ग ड द श, ज व ग ड द श, ये जो होते हैं वह तीसरा वर्ण में आ जाते हैं। अब आगे देखिए 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व क प य, यानी कि जो 11वां में जो देख रहे हैं आप वो ख से लेकर और थ तक, यानी कि आधा वर्ण जो होते हैं तीसरा वर्ण में आ जाते हैं
और आधा वर्ण जो होते हैं वह दूसरा वर्ण में आ जाते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए कि ख से लेकर थ तो यानी कि ख फ छ ठ थ ये जो होते हैं तीसरा वर्ण में आ जाते हैं। और च ट त व क प य ये जो होते हैं वह दूसरा वर्ण में आ जाते हैं। और 13वां देखिए तालव्य स, मूर्धांश स, दांत स, र ह ल ये जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी जो हम बताए हुए हैं कि तालव्य स, मूर्धांश स, दांत स और ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहने का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा निकलता हो, यानी कि जो ऊष्मा का मतलब क्या होता है, तापमान, भाप निकलता हो। ठीक है, तो ये जानकारी आपको हो गया होगा। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। 1 से लेकर 4 तक भगवान जो शिव जो थे उन्होंने तांडव किए और जिसके अनुसार से एक बार स्वर निकाले, एक बार व्यंजन निकाले थे। जो व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती हैं और स्वर जो होती हैं वो 9 होती हैं। प्रतिहार के नियम के अनुसार से इन्होंने 9 होते हैं अच स्वर और उसके बाद जो है हल होते हैं 33 होती हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं वह स्वर में। अ इ उ रि रि क ए ओ अंग ऐ ओ च, अर्थात ऐसे पढ़ सकते हैं अ इ उ न रि रि क ए ओ न ऐ ओ च। अब आगे है य व्रट, है व्रट लन, अर्थात ये जो होती हैं अंतःव्यस्त व्यंजन वर्ण होती हैं। और ये जो होते सातवां जो होते हैं यमन गण नानम, अर्थात ये जो पंचमाक्षर है। और 8वां और 9वां जो है वह चौथे अक्षर है, यानी कि छ ज व य घ ढ ध श ये जो होते हैं चौथे वर्ण हो जाते हैं। और 10वां जो है ज व ग ढ ध श, अर्थात ये तीसरा वर्ण है। और 11वां में जो देख रहे हैं वो आधा होता है तीसरा वर्ण में और आधा से ज़्यादा हो जाते हैं 12 वाला में हो जाते हैं दूसरा वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, और 13 और 14 मिला के एक बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे हल कहेंगे, हल की संख्या 33 कैसे हुआ, तो यहाँ पे ह लिखा और यहाँ से लेकर ल तक यानी कि 33 होती हैं। और अच स्वर, अच का मतलब होता है अ से लेकर और च तक इसकी संख्या कितनी होती है, 9 होती हैं। और हल होती है ह से लेकर और ल तक की संख्या होती है 33 होती है। प्रतिहार की बात करेंगे, ठीक है, तो हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार से बहुत सारे जानकारी यहाँ पर ले चुके हैं। तो एक जानकारी और लेंगे कि भगवान शिव के बारे में। तो भगवान शिव जो है 2 घंटे में उन्होंने 2 बार अपने नृत्य से निकाले, मतलब वर्ण निकाले थे, एक ध्वनियाँ निकाले थे, जिसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि एक बार में जो निकाले थे 9 ध्वनियाँ निकाले और दूसरी बार में निकाले थे वह 5 ध्वनियाँ निकाले, जिसके दोनों मिला के वो होते हैं 14 सूत्र का जन्म दिया था, जिसे आज के दौर में हम कई नाम से जानते हैं। माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, अक्षर सामान्य में, प्रतिहार सूत्र, पाणिनि सूत्र, अक्षर वेद, वर्ण सामान्य में, बहुत सारे नाम से हम जान सकते हैं। आचार्य माहेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इन सब सूत्र का नाम जानते हैं भी, तो हम ये सब चीज़ जानकारी ले चुके हैं। तो एक बार हम इस श्लोक को पढ़ते हैं कि अर्थात भगवान शिव ने इस श्लोक में क्या क्या बताए थे, तो एक बार पढ़ लेते हैं और इसके बाद इन करेंगे। नृतावशाने नटराज राजो नानादिढक्कम नव पंचवारम उदातु कामा शनका सिद्धान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और इसको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।